जय महालक्ष्मी माता विष्णु प्रियाये कृष्ण प्रियाये लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय बोलो श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी परमहंस श्री कृष्ण महाराज की जय हो। मेरे गुरु जी की जय। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्य नमः गुरुभ्य नमः गुरुभ्य नमः। मित्रों, मैं और एक स्तोत्र में दे रहा हूँ महालक्ष्मी का, जो कि इस स्तोत्र को आपको जीवन में किसी के पास भी नहीं मिलेगा। इस स्तोत्र का महत्व क्या है मालूम है? ये माता महालक्ष्मी, संसार में देवी कहाँ से सृष्टि हुई थी, कौन सी देवी से सब माताएं प्रकट हुई थी, आपको पता है? समुद्र मंथन के वक्त जब माता महालक्ष्मी माता की प्रकट हुई क्षीर सागर में, तब महालक्ष्मी से प्रकट हुई दुर्गा, दुर्गा से प्रकट हुई महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उनके फिर अष्ट रूप 10 रूप हो गए। छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, पद्मावती, मातंगिनी, कमला, विमला, भैरवी, षोडशी, भुवनेश्वरी, ऐसी तरह तरह 10 देवियां भी 10 अवतार भी है, 10 महाविद्याएं उत्पन्न हुई है। उन महालक्ष्मी बोलते हैं कि अरे मानव, अरे मूर्ख मानव, धन की लालच में आकर तू मुझे भूल जाता है। जब पैसे खत्म हो जाता तब मुझे याद करता है। मैं हर रूप में विद्यमान हूं, मैं हर जगह पे मैं विद्यमान हूं, बस मुझे बुलाने के लिए तुम्हारा दिल चाहिए, दिल। उसी महालक्ष्मी की विश्व स्वरूपम को मैं स्तोत्र पठन कर रहा हूं। आप इसको अगर इस स्तोत्र को रोज 3 बार पढ़ोगे घर पे, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता कभी, ना गुरु जी, कभी झूठ नहीं बोलता मैं, कोई बात में भी मेरा झूठ नहीं है मित्रों। इस स्तोत्र को अगर रोज सुबह 3 बार पढ़ोगे और रोज रात को अगर 3 बार पढ़ोगे, 21 दिन तक आपके घर में माल आ जाएगी। माता महालक्ष्मी दौड़ते हुए तेरे भक्त के पास चला आएगा और पैसे से भर जाएगा तुम्हारा पोटली। दूसरा है, इस स्तोत्र से इस हाथ में कोई भी यंत्र लो, कोई भी सामान लो, ये हाथ में अगर उंगली में छूकर या हाथ में पकड़कर अगर इस मंत्र का स्तोत्र का अगर पठन करोगे, वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। ये तो गुप्त रहस्य बात बता दिया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करो, 1 लाख जपो, 1.25 लाख जपो, 2000 जपो, 21,000 जपो। नहीं, इसको 7 बार पठन करोगे तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। स्तोत्र को ध्यान से सुनो। महालक्ष्मी माता क्या बोल रही है? माता महालक्ष्मी की स्वरूप के स्तोत्र को सुनो। सर्वस्याद्या महालक्ष्मी स्त्रीगुणहं महेश्वरी रजरूपमधिष्ठाय सृष्टिमिष्टं करम्यहम्। अग्निशो ममायु भावौ दिव्यौ स्त्री पुष्पलक्षणा विभ्रतिचार सर्वांगी लोकनां हित्वकम्या चतुर्भुजा विशालाक्षी तत्कंचन सन्निवा मातुलुंग गदांकेटं सुरपात्रं च बिभ्रति। महालक्ष्मी समक्षाता साहं सर्वांग सुंदरी महाश्री सा महालक्ष्मी चंड चंडी च चंडिका भद्रकाली तथा भद्रा काली दुर्गा महेश्वरी त्रिगुणा भगवत पत्नी तथा भगवती परा एतः संज्ञा तथा चन्यस्तत्र में बहुधा स्मृतः विकार युगदान्याश्च तस्ता वक्षामशेषतः लक्ष्यामि जगत् सर्वं पुण्य पुण्ये कृता कृते महनीया च सर्वत्र महालक्ष्मी प्रकीर्तिता। महद्विहि स्वयणीये त्वान् महाश्रीति गद्यत चण्डस्य दैत्य चण्डी चण्डत्व चण्डिकामता कल्याण रूपा भद्रास्मि काली च करनासतां दुषितं काल रूपत्वादपि काली प्रकीर्तिता। सुहृदं दुषितं चैव युगपश्च द्विजहे भद्रकाली समक्षता मयश्चर्य गुणात्मिका महत्ता च महामाया मोहनान् मोहनीमता दुर्गा च दुर्गमत्तेन भक्त रक्षा विधेरपि यजना चैव योगहं योगमाया च कीर्तिता माया योगेति विज्ञया ज्ञान योजनतो नृणाम् पुण्य सद्गुण्य रूपत्वात् साहं भगवती स्मृता भगवद्यज्ञ संयोगात् पत्नी भगवतस्म्यहम्। विशालता समृता व्योमपूर्णा च पुरी स्मृता परावर स्वरूपत्वात् स्मृता वाहं परावरा सकनाशक्ति धृप्ताहं राज्यहं रंजनाथ सदा सदा संत विकरा तंचांताहं परिकीर्तिता मतः प्रक्रियते विश्वं प्रकृतिः माशास्मि कीर्तिता श्रयन्ति शरण्यस्मि सुनामि दुर्गं सदाम् शृणोमि करुणां वाचं शृणामि च गुणैः जगात् शयन्तः सर्वभूतानां रम्यहं पुण्यकर्मणाम् ईडिता च सदा देवी शरीरं चास्मि वैष्णवम् एतान् वै गुणान् दृष्ट्वा वेदवेदान्तपारगः।
गुणो योगो विधान श्रियं संप्रचक्षते सामेवं विधानित्या सर्वाकरा सनातनी गुणोत्रयमधिष्ठात्री त्रिगुणा परिकीर्तिता गुणवैषम्य सर्गाय प्रवृत्तहंस सुक्षया तप्त कंचन वर्णभा तप्त कंचन भूषण निरालोकमिमं लोकं पुरयामि स्वतेजसा शून्यं तदखिलं लोकं श्वेन पुरोहितं पुरा भ्रामितो परं रूपं तमसा केवलं तु या सा विनाञ्जन संगांस नष्टाङ्कित वरानना विशाल लोचना नारी बभुवोतनु मध्यमा खड्ग पत्र शिर खटे रलंकृत महाभुजा कबंधहार शिरसि विवृणाहि शिरहस्रजं तामब्रवं वरारोहं तामसिं प्रमदोत्तमं ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते महाकाली महामाया महामारी क्षुधा तृषा निद्रा कृष्ट चैकवीर काल लत्रि दुरत्तया यतानि तव नामानि प्रतिपाद्यन्नापविहेवि कर्मान्ते ज्ञातयोधि ससुखम् अपर्याप्तमिमं सर्गं मन्यमनाहमात्मं सत्त्वन्मय समयं रूपं भरामि स्मरतु सन्निभम् अक्षमलंकुशधरा बिना पुस्तक धारिणी सा बभोवर नारी नाम कर्म तदायनम महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती आर्य ब्राह्मी महाधेनुर्वेद गर्भाचरेश्वरी नामारूपं कर्म स्यात् सात्विकः कार्यमद्भुतं भयं तिस्रो जगदत्रि मातृष्ट प्रकृतिता। आधा कह रही है सबका आदि कारण त्रिगुणामयी महेश्वरी मैं महालक्ष्मी हूँ। रजरूप सदिष्ठित होकर मैं इच्छा अनुसार सृष्टि करती हूँ। अग्नि और चंद्र में भाव से दिव्य स्त्री पुरुष के लक्षणों से युक्त लोक कल्याण की कामना से मैं सर्वांग सुंदर रूप में शोभायमान होती हूँ। तपाए हुए सोने के समान वर्ण के बड़े बड़े नयने वाली चार भुजाओं से युक्त मैं सुशोभित होती हूँ। मेरे चारों हाथों में मातृलिंगं गदां खेटं और अमृत पद शोभित रहते हैं। महालक्ष्मी नाम से जो विख्यात देवी है वो सर्वांग सुंदरी मैं ही हूँ। मैं ही महालक्ष्मी महास्त्री चंडा चंडी तथा चंडिका हूँ। मैं ही भद्रकाली भद्रा काली दुर्गा महेश्वरी भगवती पत्नी त्रिगुणमयी परा भगवती हूँ। मेरे इतने नामों के अतिरिक्त अन्य कोई नामों से लोग मुझे पुकारते हैं तो विकार योग से जो मेरे रूप नाम है उनका वर्णन मैं भी करता हूँ। सारे संसार के पुण्य पाप सुकर्म कुकर्म करने वाली महत्व स्वरूपा जो महालक्ष्मी नाम से विख्यात भगवती हूँ वो भी मैं ही हूँ। प्रचुर रूप से आश्रय करने से मेरा ही नाम महाश्री है। चंडी की प्रिया भार्या चंडी मैं ही हूँ। प्रचंडता के कारण मेरा ये नाम चंडी हुआ है। कल्याण रूपा में भद्रा हूँ, सबको एकजुट बनाए रखती हूँ, इसलिए मेरा ही नाम काली है। काल रूप से सभी को भयभीत रखती हूँ, इसलिए मेरा नाम काली है। सत्य सत्य की द्विधा में सज्जन प्रेमियों के भी भयभूत रखती हूँ, इसलिए माया आश्चर्य गुणात्मक भद्र काली के नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। महत्व से मेरा नाम महामाया है, सबको मोहित करती हूँ मैं, इसलिए मैं मोहिनी हूँ। मेरे पाने का मार्ग कठिन है, इसलिए लोग मुझे दुर्गा कहते हैं। कठिन से कठिन कहाँ, कष्टों से भक्त को रक्षा करती हूँ, इससे भी मेरा नाम दुर्गा है। ज्ञान से समायुक्त होने पर भी मैं यज्ञ हूँ और योग माया नाम से प्रसिद्ध हूँ। माया का ज्ञान योग से ही होता है। यास्क के अनुसार माया वयुनं ज्ञानम है, अर्थात ज्ञान ही माया है। संभवाभ्यात्म मायात्म संकल्प से ही माया होती है। मनुष्य में ज्ञान यजन से योग माया होती है। योग माया को समानार्थक अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म और मेस्परिज्म माना जा सकता है। योगाश्रम में आजकल योग निरुद्ध किया जाता है। मैं ही महालक्ष्मी हूँ जिस भगवती में संपूर्ण 6 गुणों ज्ञान शक्ति बल वीर्य तेज और ऐश्वर्य का पुण्य तो रहता है, वही भगवती ही मैं हूँ। वैवाहिक यज्ञ के समय में मैं भगवान की पत्नी हूँ। भगवत यज्ञ के आश्रित जनों की रक्षा हेतु मैं स्वयं भगवत स्वरूप हूँ। भगवत शक्ति के बिना भगवान भी कुछ कार्य नहीं कर सकते, इसलिए यज्ञाश्रित की रक्षा में लक्ष्मी का स्वरूप पुरुषत्व युक्त होता है। वही महालक्ष्मी मैं ही हूँ। विशालता से मैं आकाश हूँ, पूर्णता से मुझे पूरी कहा जाता है। मैं पूर्ण करती हूँ, इसलिए पूरी कही जाती हूँ। मेरे परावर स्वरूप में विद्वान मुझे परावर कहते हैं। मैं ही वही महालक्ष्मी हूँ। सकन सकना सामर्थ्य के कारण मुझे शक्ति कहा जाता है। लोगों की रक्षा करके सुखी करती हूँ, इसलिए राज्ञी कहा जाती हूँ। मेरा स्वरूप निरंतर अभिकारी रहता है, शांत रहता है, इसलिए मुझे शांता कहा जाता है। वही महालक्ष्मी मैं हूँ।
ये अखिल विश्व मेरी कृति है, मेरे द्वार निर्मित है, इसलिए मैं प्रकृति के नाम से विस्तृत हूँ। लोगों का आश्रय हूँ, इसलिए श्रेयंति श्रेण्या हूँ। सज्जनों में कष्ट को मैं दूर करता हूँ। मैं ही महालक्ष्मी हूँ, इस संसार के सृष्टि करता मैं ही हूँ। ये वन, ये जंगल, ये पहाड़, ये पर्वत, ये कीट, ये पतंग, ये मनुष्य, ये प्राणी, ये सब कुछ, ये नदी, ये झरना, ये पहाड़, ये पर्वत, ये सब, ये संसार मुझसे ही निर्मित है। मैं ही वही लक्ष्मी हूँ, मैं ही वही महालक्ष्मी माता हूँ इस अवतार की। मैं दिन दुखियों की पुकार सुनती हूँ, त्रिगुणों से जगत की सृष्टि करती हूँ, सभी भूतों का आश्रय हूँ, सभी पुनित कर्मों से रहता हूँ। मैं सदैव देवों से प्रशिक्षित हूँ, मैं वैष्णव का शरीर हूँ। वो वेद वेदांत के ज्ञानी जनों द्वारा मुझसे इतने गुण देखे गए हैं। श्री में से सयंत से रमा और ई से ईड अर्थात स्तुति का समावेश है। गुण योग विधान के विद्वान मुझे श्री रूप में देखते हैं। इस प्रकार मैं नित्य सर्वरूपमयी और सनातनी भगवती हूँ। तीनों गुणों की मैं स्वामिनी हूँ। मेरी ख्याति त्रिगुण रूप में है। सृष्टि की चाह से मैं अपने गुणों में विषमता समानता की प्रभुत्व उत्पन्न करती हूँ। तपाए हुए सोने के समान मेरी आभा है। शुद्ध स्वर्ण निर्मित मेरे आभूषण है। आलोक विहीन लोगों को मैं अपने तेज से पुण्य प्रकाशित करती हूँ। सृष्टि के पूर्व अखिल लोक शून्य रहता है और उसे मैं अपने से पूर्ण कर देती हूँ। तब सृष्टि होती है। ये सतगुण में होती है। केवल तमगुण से मैं दूसरा रूप ग्रहण करती हूँ। मैं ही वही महालक्ष्मी हूँ। उसका वर्ण जन के समान काला होता है। सुंदर मुख दष्ट से युक्त होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी होता है। कमर पतली होती है। वो महालक्ष्मी माता मैं हूँ। उसकी विशाल चार भुजाओं में खड्ग पात्र नरमुंड और गदा शोभित रहते हैं। गले में कबंधों का हार होता है। सिर पर नरमुंडों की माला होती है। वही महालक्ष्मी मैं ही हूँ। तब गुण से उत्पन्न नारियों में उत्तम उसने मुझसे कहा है, माते तुम्हें नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बतलाइए। श्री लक्ष्मी ने कहा, उस सुंदर कुल्लों वाली ताम से रमणियों में श्रेष्ठ भगवती से मैंने कहा कि मैं तुम्हारे जो जो नाम और कर्म हैं उन्हें बतलाती हूँ। मैं हूँ महाकाली हूँ, मैं ही महामाया हूँ। महामारी, क्षुधा, निद्रा, तृष्टा, एक वीरा, काल रात्रि, द्रुतया, ये 10 तुम्हारे नाम है। ये दुर्गे, ये 10 तुम्हारे नाम हैं। इन नामों से निष्पन्न अर्थ के अनुसार तुम्हारे कर्म होंगे। इन नामों का जप जो करेगा उसे सभी सुख प्राप्ति होंगे। इस सृष्टि का पर्याप्त समझकर मन्यमान आदि रूप से मैंने सप्तम में से चंद्रमा के समान सुंदर नारी को प्रकट किया। उनके चारों हाथों में अक्षमालांकुश, वीणा और पुस्तक शोभित थे। उस श्रेष्ठ नारी को मैंने नाम और कर्म बतलाया। जो सरस्वती है वो भी मैं ही हूँ। मैं ही वही महालक्ष्मी हूँ जिससे सब सृष्टि हुए हैं। उनके नाम है महाविद्या, महावाणी, भारत, वाक सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, महादेनु, वेद गर्भा, बुद्धीश्वरी। वो सब महालक्ष्मी ही मैं ही हूँ। नामान रूप निष्पन्न अर्थ ही उसके कार्य बतलाए गए। उसके सत्य गुणमय कार्य आश्चर्यजनक है। हम तीनों महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती ही जगत जनी संसार का पालन करने वाली देवियां कही जाती हैं। जय माते महालक्ष्मी की जय हो। मित्रों, अगर आपको अच्छे लगे तो आप वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आप शेयर करें ताकि सभी को पास पहुंचे। जय माता रानी की जय हो। महालक्ष्मी।